गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आप लोगों को डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में स्टेटमेंट्स का कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है ये बताया था। आज हम लोग सीखेंगे कि क्वेश्चंस का कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। सो लेट अस लर्न टुडे हाउ टू चेंज direct speech to indirect speech of questions. First, dear students, look at these two sentences. पहले ये दोनों वाक्यों को देखो। इस वाक्य में आप देखते हैं कि जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में जो वाक्य है वो क्या है, एक क्वेश्चंस है। ये क्या है, एक क्वेश्चंस है, ठीक है। और ये भी दूसरा वाला वाक्य में भी ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर में जो वाक्य है वो क्या है, एक क्वेश्चंस है। दिस इज आल्सो अ क्वेश्चंस। अब मैंने आपको जैसे कि कल बताया था कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हम करते हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में, उसमें ये वाला वर्ब और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में किस तरह का वाक्य रहता है तो उसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। यही दोनों का जो है इसमें इंटरेक्शन होता है और डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच चेंज होता है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये दोनों क्वेश्चंस हैं, ये भी एक क्वेश्चंस है, ये भी एक क्वेश्चंस है। तो हम लोग आज सीखेंगे कि ये दोनों क्वेश्चंस का कैसे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच हम चेंज करते हैं। लेट अस मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, लेट अस वेरी अटेंटिवली। यहाँ पे आप क्या देखते हैं कि यहाँ ये जो वाक्य है, देखो, लेट अस पे अटेंशन हियर। इस वाक्य को ध्यान से देखो। ये जो वाक्य है ही सेड, अब ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। वेयर इज द बुक, तो क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस में हम आस्क करते हैं। तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्योंकि ये क्वेश्चंस है और यहाँ आस्क कर रहे हैं इसलिए आस्क्ड हमने। यहाँ पे जो वर्ब है इसको क्या मेन वर्ब है, इसी को चेंज करना होता है इसमें, तो आस्क्ड कर दिया। आस्क्ड क्यों किया, क्योंकि ये क्वेश्चंस है और पास्ट टेंस में क्यों है, क्योंकि ये भी एक पास्ट टेंस में है, ठीक है। ही सेड वेयर इज द बुक, मतलब यहाँ पे मी अंडरस्टूड है, मी अंडरस्टूड है कि मुझको पूछा। वेयर द बुक वाज, ठीक है, वेयर द बुक वाज, तो इस तरह से ईच का वाज हो गया। और ये जो हेल्पिंग वर्ब्स है ये लास्ट में आ जाता है इसमें, क्योंकि ये क्वेश्चंस ना होके इनडायरेक्ट स्पीच में एक स्टेटमेंट की तरह हो जाता है। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पे देखो ये दूसरा सेंटेंस है, ही सेड टू मी इज मुकुल योर ब्रदर। तो यहाँ पे देखो उसी तरह से हमने बनाया है, ही आस्क्ड मी इफ मुकुल वाज माय ब्रदर। तो अब ये दो तरह का सेंटेंस है, इसका हमने ट्रांसफॉर्मेशन डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में किया है और दोनों का अलग अलग तरीके से किया है। तो दोनों का अलग में क्या है कि देखो यहाँ पे वेयर का वेयर ही लिखा है, यहाँ इफ और वेदर नहीं लगाया है। जबकि दूसरे वाले जो क्वेश्चन सेंटेंस है इसमें हमने इफ या वेदर लगाया है। इफ या वेदर हम वहाँ कहाँ लगाते हैं वो हम आगे सीखेंगे, लेकिन डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच हम इसी तरह से चेंज करते हैं क्वेश्चंस में। तो हम आगे और अच्छे तरीके से सीखेंगे कि किस तरह से इनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। सो लेट अस प्रोसीड फर्दर। एंड जो क्वेश्चंस है एक दो तरह का क्वेश्चंस रहता है, दो तरह का क्वेश्चंस जो है प्राय डायरेक्ट स्पीच में रहता है। एक को हम WH क्वेश्चंस बोलते हैं, ये WH क्वेश्चंस, और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, यस नो क्वेश्चंस। तो WH क्वेश्चंस किसको कहते हैं, देखो ध्यान से सुनो। WH क्वेश्चंस स्टार्टिंग विथ हु, जो क्वेश्चंस हु, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, व्हाई, whom, whose एंड which से शुरू होता है। कहने का मतलब है कि जो क्वेश्चंस ये W और H से शुरू होता है, सिर्फ हु एक एक्सेप्शन है इसमें। ये दूसरा वाला भी वाक्य है, देखो WH से शुरू हुआ, इसी तरह से और भी
एक सिर्फ ये एक्सेप्शन है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम क्या बोलते हैं, WH क्वेश्चंस। और यस नो क्वेश्चंस किसको बोलते हैं, जो क्वेश्चंस हेल्पिंग वर्ब या मॉडल्स से शुरू होता है तो उसको हम यस नो क्वेश्चंस बोलते हैं। जैसे कि जो क्वेश्चंस इज से शुरू होगा, आर, एम, वाज, वेयर, डू, डिड, डज, हैज, हैव, हैड, कैन, मे, शैल, विल, तो ये यस नो क्वेश्चंस बोलते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चंस को पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों का जो हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करते हैं अलग अलग तरीके से करते हैं। तो WH क्वेश्चंस का हम कैसे करेंगे, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि WH क्वेश्चंस का जब हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया, पहले भी मैंने पिछले स्लाइड में भी आपको बताया था। तो अब यहाँ पे लेट अस पे अटेंशन हियर, वेयर शी हैज गॉन, ये WH क्वेश्चंस है। He asked me where she had gone। इस तरह से हम बनाते हैं। इसमें that वगैरह जैसे स्टेटमेंट्स में लगाया था, इसमें क्वेश्चंस में हम नहीं लगाते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब इसमें चेंज क्या हुआ है, देखो एक वेयर है, इन्वर्टेड कोमा यहाँ पे है, इन्वर्टेड कोमा जैसे इसको हटाया, कोमा को हटाया, इसको हटाया, इसमें इन्वर्टेड कोमा को हटाया। अब यहाँ पे आस्क्ड किया, क्योंकि ये आस्क्ड मी यहाँ तो ऑलरेडी है, सेड मी भी रहता, तो हम आस्क्ड में क्वेश्चंस में प्राय हम जो ये वर्ब, जो मेन वर्ब जो यूज करते हैं तो उसमें प्राय आस्क का प्रयोग करते हैं या इंक्वायर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। पहला वाला जो वर्ब होता है, जब डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज करते हैं इस वाले वर्ब में। तो सी आस्क्ड मी, ठीक है, वेयर सी हैड गॉन। अब यहाँ पे देखो ये जो हैड है, ये यहाँ पे हैज, पहला वाला ये देखो हैज क्या है, एक क्वेश्चंस के सब्जेक्ट के पहले आया है। एक ये क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर है, ये क्या है, एक क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर है, इस बात को ध्यान में रखना। हैज सब्जेक्ट के पहले आया है, लेकिन यहाँ पे देखो जब ये हैज हैड में चेंज हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में, तो हैज जो है सब्जेक्ट, ये सी जो सब्जेक्ट है इसके बाद में आया है, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है। तो ऐसा नहीं करना कि सी आस्क्ड में वेयर हैड सी गॉन, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका वेयर सी हैड गॉन, ये हेल्पिंग वर्ब का चेंज है, सब्जेक्ट के बाद में करते हैं इसको, तो इसको आप ध्यान में रखना। अब दूसरा WH क्वेश्चन है, देखो उसी तरह से सी सेड व्हाट इज योर नेम, तो इसका भी जहाँ पे मैंने बोला था क्वेश्चंस में हम आस्क या इंक्वायर, ये वाला जो पहला वाला वर्ब जो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो हम आस्क या इंक्वायर लिखते हैं। तो सी आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज, क्योंकि ये टेंस का चेंज तो होगा ही, क्योंकि यहाँ सेड है तो इज का वाज हो जाएगा, पहले भी मैंने स्टेटमेंट्स में सीखा था। तो इस तरह से WH क्वेश्चंस का हमने डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच चेंज किया। अब हम लोग सीखेंगे कि यस नो क्वेश्चंस का कैसे करते हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में। तो यस नो क्वेश्चंस में एक चीज आप बहुत ध्यान से रखना कि यहाँ पे देखो सी जैसे है वाक्य, सी सेड टू रीता इज इट रेनिंग, तो इज यहाँ पे यस नो क्वेश्चन है, क्योंकि इज से शुरू हुआ, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ। तो सी आस्क्ड रीता, अब WH क्वेश्चन में हम इफ या वेदर नहीं लगाते, ये दोनों में से कोई एक लगाना है, इफ या वेदर में कोई एक। तो जो यस नो क्वेश्चन हुआ सी आस्क्ड रीता, उसके बाद हम इफ या वेदर लगाते हैं, तो इफ लगाओ या वेदर लगा। इफ इट वाज रेनिंग, बाकी सब वही रहा, इट इज रेनिंग है, इज इट रेनिंग है, तो इफ इट वाज रेनिंग, ऐसे ये इज का वाज हो गया, बाकी सारे स्ट्रक्चर्स उसी तरह रहते। नेक्स्ट सेंटेंस में देखो शी सेड टू मी इज द आयरन हॉट, तो यहाँ पे इन दिस सेंटेंस जैसे शी आस्क्ड मी, तो इसी तक को यस नो क्वेश्चन है, तो इफ द आयरन वाज हॉट, इफ वाज द आयरन हॉट नहीं बोलेंगे, इफ द आयरन वाज हॉट, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका यस नो क्वेश्चंस का डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करते हैं। अब हम अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। लेट अस मूव टू नेक्स्ट। देखो कुछ एग्जांपल्स हैं, इससे हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज हुआ है। इस एग्जांपल्स को समझ जाओ तो आपको रूल्स याद करो, ठीक है, नहीं भी याद करो, लेकिन अगर आप एग्जांपल्स को ध्यान में रखते हो तो बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे। तो यहाँ पे देखो सी सेड वेयर डज पीटर लिव,
ये क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन है, WH क्वेश्चन है, तो इसका कैसे हुआ, सी आस्क्ड हिम वेयर पीटर लिव्ड, वेयर डज, ये क्या सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो सिंपल पास्ट में ये बदल गया, वेयर पीटर लिव्ड, डज का यहाँ पे प्रयोग नहीं हुआ क्योंकि ये क्वेश्चंस नहीं रह जाता है, ये स्टेटमेंट्स इनडायरेक्ट स्पीच में हो जाता है। दूसरा वाला वाक्य है देखो, सी सेड वेयर आर यू गोइंग, तो सी आस्क्ड वेयर आई वाज गोइंग, या आस्क्ड मी भी कर सकते हो, वो भी चलेगा, सी आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, वेयर आर यू प्रेजेंट कंटिन्यूस है ये, तो पास्ट कंटिन्यूस में बदल गया टेंस में, अब वेयर WH क्वेश्चन तो वेयर आई वाज ऐसे करके बनाया। तीसरा है देखो, ही सेड वेयर व्हाई इज शी क्राइंग, शी आस्क्ड व्हाई शी वाज क्राइंग, तो उसी तरह से यहाँ भी देखो प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो ये पास्ट कंटिन्यूस में बना, WH क्वेश्चन है तो वाई का वाई ही रहेगा, शी वाज क्राइंग, ये स्टेटमेंट्स में सेंटेंस का स्ट्रक्चर्स हो जाता है। तो इस तरह से हमने डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच का कुछ एग्जांपल्स सीखा, ये WH क्वेश्चंस का। अब हम आगे सीखते हैं कि यस नो क्वेश्चंस का कैसे चेंज किया जाता है। तो पहला वाला वाक्य देखो, यहाँ पे ही सेड टू मी डू यू स्पीक इंग्लिश, ये डू से शुरू हुआ है, डू एक हेल्पिंग वर्ब है, तो ये यस नो क्वेश्चंस है, तो यहाँ इफ या वेदर लगा के हम बनाएंगे। सेड क्या है, पास्ट टेंस में है, तो बाकी सब भी सारा पास्ट टेंस में हो जाएगा। सेड का यहाँ चूंकि क्वेश्चंस है इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आस्क हो जाएगा, और आस्क जब हो गया तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी इफ, यहाँ पे देखो इफ का प्रयोग हुआ है, WH क्वेश्चन, इफ आई स्पोक इंग्लिश, डू यू सिंपल प्रेजेंट है तो ये सिंपल पास्ट में बदल गया, ये स्पोक। ही सेड टू मी, उसी तरह आर यू ब्रिटिश और अमेरिकन, ये भी यस नो क्वेश्चन है, तो ही आस्क्ड मी वेदर लगाओ या इफ लगाओ, डजंट मैटर, आई वाज ब्रिटिश और अमेरिकन। तीसरा है सी सेड इज इट रेनिंग, तो यहाँ पे देखो सी आस्क्ड इफ इट वाज रेनिंग, ये सब में आस्क लगा हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन चाहिए, ये यहाँ पे इंक्वायर भी लगा सकते हो, आस्क या इंक्वायर दोनों में से कोई, ज्यादातर आस्क का प्रयोग होता है इनडायरेक्ट स्पीच चेंज होने में, और उसके बाद इंक्वायर। जैसे ये लास्ट वाला सेंटेंस को ध्यान से देखो बच्चों, सी सेड टू मी हैव यू बीन टू ब्रिस्टल बिफोर, सी आस्क्ड इफ आई हैड बीन, हैव का हैड हो जाएगा, हैड बीन टू ब्रिस्टल। अब ये जो स्ट्रक्चर्स है वाक्य का मैंने पहले ही बताया, यहाँ पे देखो हैव चूंकि क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है तो सब्जेक्ट यू के पहले, सब्जेक्ट यू के पहले हैव का प्रयोग हुआ है, लेकिन वहीं पे हैव जब हैड में बदल जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में, तो इफ आई हैड आई नहीं करेंगे, इफ आई हैड, है ना। उसी तरह से वेदर आई हैड, इफ आई कुड, कैन है तो कुड में यहाँ पे देखो एक अलग तरह का स्ट्रक्चर है, तो कैन भी रहेगा तो हम कुड में बदल देंगे इसको, सी आस्क्ड इफ आई कुड टाइप। तो इस तरह से हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं क्वेश्चंस को। तो एग्जांपल्स के द्वारा हमने अब समझा। अब हम कुछ एक्सरसाइजेस आपको देते हैं जिसको कि आपको बनाना है। तो ये देखिए एक्सरसाइजेस है, वेयर इज योर सिस्टर, सी आस्क्ड मी, where have you spent your money, she asked him, does she know Robert, he wanted to know, he said, will you listen to such a man, the policeman said to us, where are you going। ये एक्सरसाइजेस अब बना के प्रैक्टिस करेंगे। तो आज ये क्वेश्चंस का जो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच कैसे चेंज होता है आज समाप्त हुआ। ध्यान से सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।